मित्रों नमस्कार। आज देखिएगा संधि में जो अपवाद भी होते हैं ना, कि जैसे देखिएगा संधि विच्छेद दूसरा होता दूसरे संधि से, और उस संधि में जब पूरा शब्द बन जाता दूसरे संधि का, वो क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है। तो आज उसी हम अपवाद के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा पहला जो ये सूत्र लिखा गया है, ये है वार्तिक। क्या है? वार्तिक। अर्थात वार्तिक का कौन है? वार्तिक आते हैं। देखिएगा उनका क्या है वार्तिक। पहला सूत्र है आच्छादोहिन्याम उपसंख्यानम। क्या लिखा गया? आच्छादोहिन्याम उपसंख्यानम। ये देखिएगा मित्र है वार्तिक। क्या है? वार्तिक है। ये सूत्र यही कहता है, क्या कहता देखिएगा, इसको जब हम पच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अच्छात। क्या हो जाएगा? अच्छात। आगे होगा ओहिन्याम। क्या हो जाएगा? ओहिन्याम। आगे क्या होगा? उपसंख्यानम। क्या हो जाएगा? उपसंख्यानम। कहना है, बताना होता है। देखिएगा अच्छात यहाँ लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? ताका लोप हो जाएगा। ये सूत्र यही कहता है, यानी वार्तिक जो इसमें उन्होंने कहते हैं वार्तिक लिखा, क्या कहता है ये वार्तिक, कि यदि अच्छ शब्द के बाद, क्या कहा, यदि अच्छ शब्द के बाद उहिनी शब्द आए, यदि अच्छ शब्द के बाद उहिनी शब्द आए, उहिनी आए, तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छ में आ और उहिनी का उ मिल करके गुण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कहा गुण ना होकर के वृद्धि हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में है अच्छ धन उहिनी। अच्छ धन उहिनी लिखा गया कि नहीं लिखा गया? बताइएगा। अब देखिएगा अच्छ में आ है कि नहीं है, और उहिनी में देखिएगा क्या है, यानी दीर्घ है ना, हरस्वा, और क्या है दीर्घ। तो यहाँ बन क्या जाना चाहिए? ओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओ। लेकिन ये सूत्र रोक दिया, यानी ये जो वार्तिक क्या कर दिया? रोक दिया। कहा रुको, पहले अभी हम लड़ेंगे। कौन कहा? ये सूत्र ये कहा, जिसे गुण होने जा रहा था तब तक ये सूत्र रोक दिया। कहा पहले तू ना लड़ो, पहले हम क्या करेंगे? हम लड़ेंगे। तो ये देखो कहा कि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो जब आओ हुआ तो क्या बन जाएगा यहाँ? क्या बनेगा? अच्छा ओहिड़ी। क्या बनेगा? अच्छा ओहिड़ी। देखिएगा मित्र, सूत्र आगे बताए ही जाएंगे कि ना क्या पेड़ा करने वाला सूत्र है। तो इसमें जो एक सूत्र होगा वो होगा, यानी किस सूत्र से यहाँ पर ना के पेड़ा हुआ है? तो ये सूत्र पूर्व पदार्थ संज्ञायाम का। क्या है? पूर्व पदार्थ संज्ञायाम का। इसमें कहता है जब, यानी देखिएगा कहता है कि एक पद, कोई जो दूसरा पद होता है वो क्या हो? संज्ञा हो। क्या हो? संज्ञा। देखिए उहनी संज्ञा है, तो कहा उहनी माने सेना होता है, तो कहा संज्ञा हो, कहा उसमें गा का, कहा आगा, यानी क्या सूत्र कहता है? वो सूत्र यही कहता है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम का, कहा गा का व्यवधान ना हो। जब गा का व्यवधान नहीं होता है तो ना के स्थान पर क्या हो जाता है? खड़ा। तो यहाँ देखिएगा है नहीं है, इसलिए ना के स्थान पर क्या हो गया? खड़ा हो गया ना। तो क्या बन गया? अच्छोड़ी। अच्छ धन उहिनी बराबर क्या हो जाता है? अच्छोड़ी हो जाता। ये वार्तिक समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपसे कोई पूछे अच्छोड़ी में कौन संधि है, तो आप क्या बताएंगे? तो क्या कौन संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि होगी। कौन संधि होगी? वृद्धि संधि। और अपवाद किसका है? गुण संधि का। किसका अपवाद है? गुण संधि का। यानी देखिएगा, यानी जो संधि विच्छेद हुआ गुण संधि के नियम से, और जब शब्द बन गया तो वो क्या गया? वृद्धि हुआ ना। फिर देखिएगा ये सूत्र ये वार्तिक रहा। इसके बाद अगला जो वार्तिक है उसका नाम है स्वादिरेर्यो। क्या सूत्र? वो वार्तिक है स्वादिरेर्यो। अगला देखिएगा वार्तिक है स्वादिरेर्यो। ये भी क्या है? वार्तिक। क्या है? वार्तिक। अब देखिएगा इसमें, यानी स्वादिरेर्यो एक आता है कि यदि स्वा, इसी में देखो स्वा है ना, तो कहता है यदि स्वा शब्द के बाद कहा ईर या इरिन आए। क्या? ईर या इरिन आए। कहा स्वा शब्द के बाद ईर या इरिन आए, तो कहा ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुण संधि के नियम से ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन फिर ये वार्तिक पहुंचा रोक दिया। कहा तू रुको, पहले क्या करेंगे? हम ही निपटारा करेंगे। तो क्या कर दिया? ये ना होकर के क्या कर दिया? कर दिया। जैसे उदाहरण देखिएगा,
स्वाधान ईरा, स्वाधान है कि नहीं बताओ? ईरा है ना, तो यहाँ देखिएगा आ है कि नहीं है? यहाँ क्या है? होना क्या चाहिए? ए होना चाहिए, लेकिन जो वार्तिक रोका क्या कहा? अय होगा, तो बनेगा क्या? स्वैरा। क्या बनेगा? अगर आपसे कोई पूछेगा स्वैरा में कौन संधि है? वृद्धि संधि। अपवाद किसका है? अगर स्वैरा का संधि विच्छेद पूछा जाए तो स्वाधन ईरा, स्वाधन ईरा बराबर क्या हो जाएगा? स्वैरा। है कि नहीं है? तो यानी यही नियम कहता है कि यदि स्व शब्द के बाद ईर या ईरिन आएगा तो कहा गुण ना होकर के वृद्धि हो जाता है, यानी स्व का ईर या ईरिन का क्या ई मिल करके क्या होता है? वृद्धि होता है। आगे देखिएगा अगला उदाहरण, जैसे स्वाधन ईरणी, चाहे ईरणी, स्वाधन ईरणी, ईरणी। अब यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा? आ और ए ई मिल करके क्या हो जाएगा? ये होना चाहिए, लेकिन होगा क्या? ऐ होगा, तो लिखा क्या जाएगा? क्या लिखा जाएगा? स्वाधन ईरणी बराबर क्या हो जाएगा? स्वैरणी। स्वैरणी का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वाधन ईरणी बराबर क्या होगा? स्वैरणी। कौन संधि होगी? अपवाद किसका? गुण संधि का अपवाद। स्वाधन ईरम, स्वाधन ईरम, यहाँ क्या हो जाएगा? बनेगा क्या? स्वैरम। क्या हो जाएगा? आया ना? बताओ सबको आया कि नहीं आया? कौन वार्तिक था? वार्तिक का क्या नाम है? स्वादी रेणु। क्या है? स्वादी रेणु। ये स्वा यानी स्वादी रेणु क्या कहता है कि ये स्व शब्द के बाद, इन स्व शब्द के बाद क्या है? ईर या ईरिन आए तो कहा स्व का ईर या ईरिन का क्या ई मिल करके कहा ए ना होकर के क्या हो जाता है? ऐ हो जाता। ये आ गया ना। अगला देखिएगा, अगला वार्तिक है, किस वार्तिक का नाम है? प्रादुर्भोढय सहेय। क्या वार्तिक है? प्रादुर्भोढय सहेय। अगला देखिएगा वार्तिक है प्रादुर्भोढय प्रादुर्भोढय सहेय। ये भी क्या है? वार्तिक। क्या है? वार्तिक है। अब देखिएगा इसका जब हम परिच्छेद करेंगे तो निकलेगा एक प्रात निकलेगा, प्रात। आगे होगा ऊ होगा, फिर आगे ऊढ़ होगा। क्या होगा? ऊढ़ होगा। फिर आगे ऊढ़ ही होगा। क्या होगा? ऊढ़। फिर आगे एस होगा, फिर आगे एस से क्या है? एस। इतना आया ना? इतना आया कि नहीं आया? तो देखिएगा ये कहता है, ये वार्तिक ये कहता है कि यदि प्रा कहता है, यदि प्रा के बाद ऊ आए, ऊढ़ आए, ऊढ़ आए, एस आए, एस से आए तो कहा यहाँ पर भी क्या होता? वृद्धि हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखिएगा, इसे लिखा जाए प्रा धन ऊह, चाहे वो लिखा जाए चाहे विसर्ग कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ आ है, आ के बाद क्या आ गया? ऊ आया ना, तो हो जाना चाहिए क्या? ओ होना चाहिए कि नहीं? बताइए, ओ होना चाहिए कि नहीं? गुण से। तो यहाँ ये वार्तिक रोका कहा नहीं, वो नहीं होगा। क्या होगा? ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये प्रौढ़ा। क्या होगा? प्रौढ़ा होगा कि नहीं होगा? बताओ। कहा प्रा के बाद ऊढ़ आए तब भी क्या हो जाएगा? अब होगा प्रा धन ऊढ़ा, प्राधन ऊढ़ा। है कि नहीं है? प्राधन ऊढ़ा है। तो देखिएगा कि यहाँ क्या बनेगा? प्रौढ़ा बनेगा। क्या बनेगा? प्रौढ़ा बनेगा। ऊढ़ ही आए तो भी क्या होगा? जैसे प्राधन ऊढ़ी, चाहे विसर्ग कर दीजिए, प्राधन ऊढ़ी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ प्रौढ़ी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बताओ। बना? आप अपवाद लिखना चाहे लिख दीजिए। किसका अपवाद है? किस संधि का अपवाद है? गुण संधि का अपवाद, यानी गुण संधि का अपवाद। गुण संधि का अपवाद कौन संधि है? वृद्धि संधि। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए कि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि किस संधि का अपवाद? गुण संधि का अपवाद। इतना आया ना? आगे देखिएगा है, कहा कि प्रा के बाद क्या? ए से आए, ए से आए तो भी कहा क्या बनेगा?
क्या बन जाएगा, वृद्धि हो जाता है। उदाहरण देखिएगा जैसे प्राधन ऐसा, प्राधन प्राधन ऐसा। ध्यान दीजिएगा आगे एक संधि पढ़ाई जाएगी, इस संधि का नाम होगा पररूप संधि। कौन संधि होगी, पररूप संधि। पररूप संधि उसमें नियम ये है कि यदि आकारांत उपसर्ग के बाद, यदि उपसर्गांत चाहे आकारांत उपसर्ग के बाद कहता है क्या एकार या उकार आए तो का उसी का पररूप हो जाता। पररूप माने पहले वाले अक्षर पर क्या बन जाता, मात्रा बन जाता। जैसे देखिएगा यहाँ प्राधन ए से आया ना, तो क्या प्रेस से होना चाहिए पद रूप से, लेकिन हुआ नहीं। क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, फिर देखिएगा यदि प्रा के बाद ए से आए तब भी क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रेस से बने। इसे प्राधन एस्य, प्राधन एस्य बनेगा क्या, ऐसे बनेगा कि नहीं बताओ, सब लोग बताओ। आया ना, तो इसका भी लिखना चाहिए, लिख दीजिए। कौन संधि है ये, कौन संधि बताओ, वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, वृद्धि संधि है। किसका अपवाद, पर रूप का अपवाद। किसका है, पर रूप का अपवाद। नियम तो देखिएगा पर रूप का ही लगा है। इसके बाद क्या आया, क्या आया यहाँ देखिएगा, यहाँ वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, इसलिए कौन संधि है इसमें देखिएगा, वृद्धि संधि। ये वार्तिक आया सबको कि नहीं आया, आया ना। ये वार्तिक देखिएगा यही कहता है कि यदि प्रा के बाद ऊढ़ ऊढ़ी ए से या ए से आए तो कहा क्या हो जाता, वृद्धि हो जाता है ना। फिर अगला देखिएगा जो अगला सूत्र है उस सूत्र का नाम है उपसर्गादृति धातु। क्या नाम, क्या सूत्र का नाम है, उपसर्गादृति धातु। अगला देखिएगा मित्र है, अगला जो है वो सूत्र है, सूत्र का नाम है उपसर्गा, उपसर्गा, उपसर्गादृति, उपसर्गादृति। ये है तो देखिएगा यदि छठा अध्याय पहला पाठ का 91वां सूत्र है। देखिएगा ये सूत्र एक आता है यदि आकारांत उपसर्ग के बाद, क्या सूत्र कहता है, यदि आकारांत उपसर्ग के बाद कहा कोई ऐसी धातु है जिसके प्रारंभ में रि, क्या कहा, उपसर्गादृत धातु। ये कहा कि उपसर्ग हो लेकिन कहा आकारांत उपसर्ग हो। आकारांत उपसर्ग के बाद कोई ऐसी धातु आवे जिसका पहला अक्षर क्या हो, रे हो, तो कहा आ और री मिल करके अर ना होकर अर नहीं होगा, क्या हो जाता, आर हो जाता है। क्या कहा, यानी आकारांत उपसर्ग, आकारांत उपसर्ग के बाद, आकारांत उपसर्ग के बाद कहा कोई ऐसी धातु आवे, यहाँ नहीं, यहाँ आकारांत उपसर्ग होगा और इसके बाद क्या है, कोई धातु है जिसका पहला अक्षर क्या हो, कहा री हो, तो अर ना होकर के आर हो जाता है। उदाहरण देखिए जैसे प्राधान रिच्छति, प्राधान जो होता है गमन करने में होता है, प्राधान रिच्छति है ना। देखिएगा प्रा आकारांत उपसर्ग है कि नहीं है, इसके बाद क्या आया, हरि आया, तो कहा क्या बनेगा, आर बनेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रारिच्छति, प्रारिच्छति हो जाएगा। उपधान रिच्छति, उपधान रिच्छति होगा, तो क्या हो जाएगा, उपारिच्छति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब आया कि नहीं आया, है ना। तो प्रारिच्छत का संधि विच्छेद क्या होगा, प्राधान रिच्छत, ये ना प्रा ना करेगा, दीर्घा नहीं होगा, प्राधान रिच्छत बराबर प्रारिच्छत होगा, उपधान रिच्छत बराबर क्या हो जाएगा, उपारिच्छत होता है। एक कौन सूत्र का था, उपसर्गादृत धातु ये कहता है यदि आकारांत उपसर्ग के बाद क्या है, कोई ऐसी धातु आए जिसके प्रारंभ में क्या हो, तो आगे क्या हो जाएगा, आर ना होकर के आर हो जाता है, यह है ना। फिर देखिएगा मित्र इसी के बाद एक वार्तिक है, जिस वार्तिक का नाम है ऋतेचा तृतीया समासे। क्या वार्तिक है, ऋतेचा तृतीया समासे। ये रहा सूत्र। अगला जो है वो है वार्तिक। अगला देखिएगा मित्र जो अगला वार्तिक है, जिस वार्तिक का नाम है ऋतेचा तृतीया समासे। ऋते
ऋतेचा तृतीया समास। ये भी देखिएगा क्या है, वार्तिक। ये देखिएगा एक आता है ऋतेचा तृतीया समासे, वार्तिक एक आता है कि यदि ऋत कहा, यदि ऋत शब्द के साथ यानी इसके पूर्व में कोई ऐसा शब्द हो जो तृतीया समास का क्या हो, तृतीया समास का हो, तो कहा वहां भी अर ना होकर के क्या बनता है, आर हो जाता है। क्या हो जाता, आर हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, जैसे सुखेन ऋता है, सुखेन ऋता क्या है, सुखेन ऋता है ना। अब देखिएगा उदाहरण में सुख दान ऋता, सुख दान ऋता। देखिएगा तृतीया पद लगा भी है ऋत के पहले, लगा ना, तो ऋत के पहले देखिए तृतीया समास है। तो यहाँ देखिएगा सुख धन ऋता किया गया कि नहीं किया गया, तो आ और री में मिल करके क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। गुण नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सुखार्ता। क्या बनेगा, सुखार्ता होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, सुखार्ता। यानी सुख धन ऋता बराबर क्या हो जाएगा, सुखार्ता। दुख धन ऋता है, दुख धन ऋता है। क्या बनेगा यहाँ, आ के बाद क्या आ गया, री बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा आर बनेगा। क्या बनेगा, आर यहाँ बनेगा। यही जो आती है रोकता, यहाँ भी यही लिखा जाएगा, यानी आ के बाद क्या आया, री, यहाँ भी क्या बना, आर ही बनाएगा, यह है ना। तो देखिएगा क्या बन जाएगा, ये दुखार्ता बनेगा। क्या बनेगा, देखिएगा यदि आपसे कोई पूछे कि सुखार्ता का संधि विच्छेद क्या होगा, सुख धन ऋता, सुख धन ऋता। वृद्धि बनाया कि नहीं बनाया, वृद्धि बना दिया ना। यहाँ क्या है, सुख धन ऋता बराबर दुखार्ता, तो सुखार्ता का संधि विच्छेद होगा सुख धन ऋता। आगे यानी सुख धन ऋता बराबर सुखार्ता, दुख धन ऋता बराबर क्या हो जाएगा, दुखार्ता। ये वार्तिक आया कि नहीं आया ना। अगला देखिएगा वार्तिक है, जिस वार्तिक का नाम है सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम। कौन सा वार्तिक है, सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम। अगला देखिएगा, अगला वार्तिक है, जिस वार्तिक का नाम है सकंधवादिषु पररूपम, सकंधवादिषु पररूपम, सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम। सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम, ये भी देखिएगा मित्र क्या है, वार्तिक। क्या है, वार्तिक। एक सूत्र एक आता है कि सकंधु आदि गण में, सकंधवादि गण में कहा टी संज्ञक, सकंधवादि गण में टी संज्ञक कहा पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर। सकंधवादि गण में टी संज्ञक पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर रूप संधि हो जाती है। क्या कहा कि सकंधवादि गण में, सकंधवादि इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि सकंधवादि गण में टी संज्ञक पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर रूप संधि हो जाती है। इतना आया ना। तो सकंधु, तो कहा जो सकंधु गण होगा, सकंधुगण का टी संज्ञा का उसका टी संज्ञा हो जाएगी, आगे क्या हो जाएगा, पर रूप का नियम लग जाएगा। इसे देखिएगा उदाहरण में, जैसे लिखा जाए सक प्लस अंधु, सक प्लस। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, एक देखिएगा आप लोगों को संज्ञा में बताया गया, जब संज्ञा का अध्याय चला था उसी में एक संज्ञा बताई गई थी, टी संज्ञा। कौन संज्ञा बताई गई थी, टी संज्ञा। टी संज्ञा का सूत्र है अचो अंत्यादि की। सूत्र क्या है, अचो अंत्यादि की। वो सूत्र एक आता है कि यदि किसी शब्द के अंत में स्वर हो, यदि किसी शब्द के अंत में हो स्वर हो, तो उसी स्वर की कौन संज्ञा होती है, टी संज्ञा। फिर कहता है कि यदि कोई शब्द ऐसा हो जो व्यंजन से अंत हो, तो कहा उस व्यंजन की और उसके पूर्व जो वर्ण होगा उसमें जो स्वर होगा, तो दोनों की कौन संज्ञा, यानी स्वर और व्यंजन की कौन संज्ञा हो जाती है, टी संज्ञा होती है। अब देखिएगा इसमें ऐसे देखो, सक है,
सक लिखा गया ना। तो अब देखिएगा यहाँ इसी का वर्ण विच्छेद कर दीजिए, आधा का और आ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो कहा इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा। कौन संज्ञा? टी संज्ञा हो गई। तो बचा क्या? आधा का बचा कि नहीं बचा? यही बच गया ना। तो ये लिखा जाएगा। आगे क्या हो जाए? अंधु होगा ना, अंधु होगा। अब यही जब इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? पूरा सकंधु बनेगा। क्या बनेगा? सकंधु। आया कि नहीं आया बताओ? यानी सक में का की कौन संज्ञा हो जाएगी? का में जो स्वर है उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा। तो यहाँ से जब स्वर निकल गया तो बनेगा क्या? यानी आ तो निकला ही, आ निकल गया तो आधा का बचा और सामने वाला स्वर इसमें मिल गया। पर रूप का नियम लग गया। यहाँ देखिएगा पर रूप का मतलब सामने वाले वर्ड का पर हो जाना, पर माने सामने वाले वर्ड की तरह हो जाना। तो सामने वाला स्वर इसी में मिल गया तो क्या बना? सकंध बना कि नहीं बना? तो सकंध हो गया। इसी प्रकार से इसे देखिएगा कर्क प्लस अंधु करकंद होगा। मार्त प्लस अंडा लिखा जाए तो मार्तंडा होता है, जिसका अर्थ सूर्य होता है। फिर आगे देखिए जैसे मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा बराबर क्या हो जाएगा? मनीषा। इसका देखिएगा अगला देखिएगा उदाहरण है जैसे मनस, मनस प्लस क्या होगा? यहाँ ईसा। क्या हो गया? मनस प्लस ईसा। तब देखिएगा आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ना कर दीजिए, यहाँ हलन कर दीजिए। यहाँ से भी अगर हलन कर रहे हैं तो आ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आगे देखिएगा यहाँ पर क्या निकलेगा? ना हो गया ना, तो कौन सा निकला? आ निकला। आ निकला ना, तो क्या यहाँ हो गया? हो गया ना। आगे ईसा रहने दीजिए, ईसा हुआ ना। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ये हो गया। फिर देखिएगा इसकी और इसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? कौन संज्ञा? टी संज्ञा। तो बचा क्या? यहाँ देखिएगा ना बचा, बचा कि नहीं बचा? आगे देखिए ईसा हो गया, हो गया ना। इसकी टी संज्ञा हो गई। यानी यहाँ स्वर है, ना में स्वर है कि नहीं है? स्वर और व्यंजन की कौन संज्ञा हो गई? संज्ञा। तो दोनों निकल गए तो आधा ना बचा और सामने वाला स्वर इसी में मिलेगा तो क्या बनेगा? मनीषा। क्या बना? मनीषा। अगर मनीषा का संधि विच्छेद कोई आपसे पूछे तो कौन संधि विच्छेद होगा? मनस प्लस ईसा बराबर क्या हो जाएगा? मनीषा हो जाता। कौन संधि होगी इसमें? पररूप संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? पररूप। पररूप का देखिएगा नियम लगा कि नहीं लगा? लगा ना। इसी प्रकार से अगला उदाहरण जैसे आ जाए पतंजलि। पतंजलि में कौन संधि है? तो वही पररूप संधि होगी। तो संधि विच्छेद क्या होगा ये बता रहे हैं। देखिए आगे देखिएगा पतंजलि का जैसे पतत, पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि, यही लिखा पतत धन अंजलि। यहाँ देखिएगा पा होगा ना, अलग इसको भी कर दीजिए ता हलंत। फिर आगे क्या हो जाएगा? हाँ। फिर आगे क्या है? ता। देखो है कि नहीं है? इन दोनों वर्णों की कौन संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा होगी कि नहीं होगी? टी संज्ञा हो गया। फिर आगे देखिएगा क्या? अंजलि लिखा ही गया है, अंजलि लिखा गया ना। तो अब देखिएगा यहाँ निकल ही गया, स्वर निकल गया। यहाँ देखो व्यंजन बचा कि नहीं बचा? और यही स्वर इसमें पर रूप जब लग जाएगा तो नियम लग जाएगा क्या? यही स्वर जब इसमें मिलेगा तो पूरा ता बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो क्या हो जाएगा? यही बनेगा। यानी पतत धन अंजलि बराबर क्या हो जाएगा? पतंजलि हो जाता। आया उदाहरण कि नहीं समझ में आया? आया ना। तो देखिएगा जैसे यानी सकंधवादी पर रूपम वाच्य में एक आता है कि सकंधु, सकंधु आदि गण में, सकंधु आदि गण में टी संज्ञा, टी संज्ञा पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर पररूप संधि हो जाती। यानी जो यहाँ सकंधु लिखा सक में, यानी जो सकंधुगण होगा उसकी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। टी संज्ञा का मतलब आप लोग जानते ही हैं, स्वर स्वर जो अंतिम स्वर आता है उसकी टी संज्ञा। यदि अंतिम में कोई व्यंजन है उसके पहले अगर कोई स्वर है तो स्वर और व्यंजन दोनों की कौन संज्ञा होती है? टी संज्ञा हो जाती है। तो जब टी संज्ञा होगी निकल जाएंगे तो सामने वाला जो स्वर रहेगा उसी में क्या हो जाएगा? मात्रा बन जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण में क्या क्या बताया गया? सक प्लस अंधु बराबर क्या हो जाएगा? सकंधु। मार्त प्लस अंडा मार्तंडा होगा। कर्क प्लस अंधु बराबर क्या हो जाएगा? करकंदु होगा। क्या होगा? करकंदु होगा। मनस प्लस ईसा बराबर क्या होगा? मनीषा। पतत प्लस अंजलि बराबर क्या हो जाएगा? पतंजलि होता। ये वार्तिक सब कुछ समझ में आया कि नहीं?